नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उस सभी दुर्गों के उपनाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक भी इसमें से बाकी नहीं रहेगा। अपन हर एक दुर्ग को देखेंगे और हर एक दुर्ग के उपनाम को देखेंगे। जो भी इसका उपनाम है दोस्तों देखने वाले हैं, और ये भी साथ साथ में देखेंगे कि इस दुर्ग का नाम किसी और ने दिया है तो वो किसने दिया, ये भी देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और अपना ज्ञान जो है बढ़ाएंगे दोस्तों उपनाम से संबंधित। तो और भी बता दूं दोस्तों, ये हर भर्ती परीक्षा के लिए आपके ये दुर्गों से संबंधित वीडियो है, बेहतरीन साबित होगी, ये आपको पहले से विश्वास दिलाना चाहता हूं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला अपन दुर्ग देखेंगे जैसलमेर का किला। देखिए दोस्तों, यदि हो सके तो आप लिख लेना और उसके बाद आप याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, है ना। पहली बार आप देख सकते हैं वीडियो को, उसके बाद लिख जरूर लेना क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। और देखिए दोस्तों, जैसलमेर के किले की हम बात करें तो इसे सोनगढ़ किला भी कहा जाता है, सोनारगढ़ किला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सोनगढ़ किला कहा जाता है, सोनारगढ़ कहा जाता है, गोरहरागढ़ भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी जो है गोरहरागढ़ नाम से पहले प्रसिद्ध थी ये पहाड़ी, ठीक है। इसे जैसानगढ़ तो इसलिए जैसलमेर नाम से जो है इसीलिए जैसानगढ़ कहा जाता है। जैसलमेर जो जिला है इसीलिए इसे जैसानगढ़ कहा जाता है, क्योंकि जैसलमेर में मुख्यतः एक किला ही है, दूसरा जो है तो वो लोदरवा का किला है, वो इतना प्रसिद्ध नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये त्रिकूटगढ़, इस पहाड़ी को अब है जो इसे त्रिकोणीय ये पहाड़ी है, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम रखा गया है त्रिकूटगढ़। तो इसलिए इस दुर्ग को भी त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। तो इस दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है दोस्तों, और इस दुर्ग को द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, इसीलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, इसीलिए इसे द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक चीज ये भी ध्यान रखें, जिस जिले का नाम उपनाम है ना, जिस जिले का उपनाम है वही लगभग किलों में भी प्रयुक्त होगा, ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि वो है तो उसी जिले में और मुख्यतः, है ना। तो देखिए, रेगिस्तान का गुलाब इस किले को कहा जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी, देखिए दोस्तों लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का भी मौका देंगे, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। और गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? गलियों का दुर्ग। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि गलियों का जिला किसे कहा जाता है, तो गलियों का जिला जैसलमेर को कहा जाता है, उसी प्रकार गलियों का दुर्ग भी इसे कहा जाता है। भाटी भड़किमाड़, दोस्तों उत्तर भड़किमाड़ आपने सुना होगा भटनेर को, तो इस कारण जैसे कि उसी प्रकार ये भाटी भड़किमाड़, क्योंकि यहाँ पे भाटी शासकों का यहाँ पे शासन रहा था। अब देखिए दोस्तों, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेत के समुद्र में लंगर लिए जहाज के समान ये किला है। इसको इस शब्दों से भी कहा जाता है कि रेत के समुद्र में लंगर लिए जहाज के समान। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा जैसलमेर का किला। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस किले के पूरे उपनाम जो है ना ये है दोस्तों। चलिए, जैसलमेर हो गया, अब अपन अगले को देखते हैं, जोधपुर का किला। देखिए दोस्तों, जोधपुर के किले की बात करें, और दोस्तों बता दूं, हर किले के ज़्यादा उपनाम आपको याद नहीं होंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपके क्लियर हो जाएंगे। और पहले से बता दूं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके और भी भाई बहन देखेंगे। जोधपुर के किले की बात करें दोस्तों, मेहरानगढ़, ठीक है, मेहरानगढ़ किला हो गया। मयूर ध्वजगढ़ इसे कहा जाता है दोस्तों, ये मयूर आकृति का है ना, मयूर की आकृति के समान है, इसीलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, ठीक है। और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, इसे कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है, इसे सूर्यगढ़, देखिए दोस्तों सूर्य नगरी कहते हैं ना जोधपुर के, इसीलिए इसे सूर्यगढ़ किला कहा जाता है। मोर ध्वजगढ़ या फिर मयूर ध्वजगढ़ एक ही चीज होगी दोस्तों, यहाँ पे नाम अलग अलग प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो चिड़िया टूंक, यहाँ पे ये क्या है? ये पहाड़ी है, इसीलिए इसे चिड़िया टूंक दुर्ग भी कहा जाता है। अब मेरे दोस्तों, इसके बारे में किसने क्या कहा? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये कहा था जैकलिन कैनेडी ने। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कम्युनिटी टैब में जरूर पूछूंगा, याद रखना। विश्व का 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य जो कहा ना, ये जैकलिन कैनेडी ने कहा। और इस दुर्ग का निर्माण
परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया। ये किसने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों द्वारा करवाया गया? ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों, ठीक है। कहीं पे इसका नाम किपलिंग भी है, लेकिन दोस्तों याद रखना है क्लिपिंग इसका नाम है, ठीक है। तो निर्माण इसका परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया दोस्तों, ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है जैकलिन कैनेडी ने। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अन्य दुर्ग की बात करें ना जोधपुर के, तो एक खेजड़ला दुर्ग है दोस्तों। क्या है? खेजड़ला दुर्ग। ये खेजड़ला दुर्ग है, ठीक है। तो अब ये जो ये होटल के रूप में प्रयुक्त है, आप भी इसे याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी है जो बिल्कुल जोधपुर में है। अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बिल्कुल जल्दी से सभी भाई बहने, ये लीजिएगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा जालोर का किला। देखिए दोस्तों, जालोर के किले की बात करें, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि इसे सुवर्णगिरी कहा जाता है। तो दोस्तों सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है? सुवर्णगिरी कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग को, ठीक है। इसे सुवर्णगिरी कहा जाता है। अच्छा, तो इसे जाबालीपुर कहते हैं, ये भी पता है आपको। कनकाचल भी कहते हैं दोस्तों, सोनलगढ़ भी कहते हैं, सोनलगढ़ कहते हैं उसे, सोनगढ़ कहते हैं दोस्तों। सोनगढ़ किसे? जैसलमेर को कहते हैं। सोनारगढ़ भी जैसलमेर को कहते हैं। देखिए इसे सोनगिरी भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए जैसलमेर के किले से और इससे कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो नामों में जैसे यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले नाम में सोनलगढ़ है, सोनगिरी है, ठीक है। तो दोस्तों जालंधर दुर्ग, यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना दुर्ग, जालंधर दुर्ग, ये भी है जो जालोर के किले को कहा जाता है। तो दोस्तों जाबालीपुर, कनकाचल, सोनलगढ़, सुवर्णगिरी, सोनगिरी, जालंधर दुर्ग, तो ये सारे दुर्गों के नाम है, ये जालोर के दुर्ग के नाम है। अच्छा, एक और चीज, ये क्या, ये देखिएगा पढ़िएगा, ये इसने देखिए हसन निजामी ने क्या कहा कि एकमात्र ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये किसने कहा था? ये हसन निजामी ने कहा था। दोस्तों आपने ये तो पढ़ा ही इतना कि एकमात्र किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो ये कहा था हसन निजामी ने। उसके बाद ये जो प्रचलित हुआ दोहा, ठीक है, ये वाक्य। चले तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए यहां से अच्छे से ले सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे आता है नाहरगढ़ जयपुर मेरे दोस्तों। क्या आता है? नाहरगढ़ किला जयपुर आ जाता है। नाहरगढ़ किला कहां पे? जयपुर में है। जयपुर के और भी किलों के नाम देखने वाले। देखिए नाहरगढ़ किले का दोस्तों आपने आज तक आई थिंक सुदर्शनगढ़ ही पढ़ा होगा, लेकिन याद रखें इसे सुलक्षण दुर्ग भी कहा जाता है। क्या? सुलक्षण दुर्ग भी कहा जाता है, टाइगर दुर्ग भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है और बनने में कोई देरी नहीं करेंगे साहब। जयपुर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्या? जयपुर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है। सुदर्शनगढ़, सुलक्षण दुर्ग, टाइगर दुर्ग, जयपुर ध्वजगढ़ दुर्ग, जयपुर का मुकुट, ठीक है, और महलों का दुर्ग और मीठड़ी का किला मेरे दोस्तों। महलों का दुर्ग भी कहा जाता है, इसे मीठड़ी का किला भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके? नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़ के हैं दोस्तों। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट चलेगा ना? बिल्कुल ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए बिल्कुल अगला प्रश्न देखें। तो देखिए दोस्तों आमेर दुर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आमेर दुर्ग जो है ये भी जयपुर में ही है, ठीक है। तो इसे अंबावती नगरी कहते हैं दोस्तों, अम्बरीशपुरी कहते हैं और अंबर दुर्ग कहते हैं। अंबर के नाम से जो भी नाम है वो आपके आमेर दुर्ग के रहेंगे दोस्तों, बाकी किसी भी दुर्ग के नहीं है, ये यहां से कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, अब दूसरी बात करें चौमू का किला। तो देखिएगा चौमू के किले की बात करें तो ये भी आपका जयपुर में दोस्तों। जयपुर के किलों की बात करें अपन, सुदर्शन पहले देखा जो कि नाहरगढ़ है, उसके बाद अपन ने आमेर देखा, अब चौमू का देख रहे किला तो रघुनाथगढ़ है इसका उपनाम, ठीक है। इसे धाराधारगढ़ भी कहते हैं, इसे सामंती दुर्ग भी कहते हैं, इसे चौमुहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं मेरे दोस्तों। कितने अच्छे जो है उपनाम, इतने सारे दोस्तों शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। चौमू के किले को रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़, पूरी 1 मिनट रुकना, स्क्रीनशॉट का समय दे दूंगा, और सामंती दुर्ग कहते हैं, चौमुहागढ़ दुर्ग कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आती है जयगढ़ दुर्ग दोस्तों। ये जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर में है दोस्तों। हर दुर्ग का निर्माण किसने कब करवाए इसके बारे में भी वीडियो आनी चाहिए आई थिंक, तो जल्दी मैं लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। संकट मोचक
देखिए संकट मोचक दुर्ग चिल्ह का टीला दोस्तों, ये जो है ना ये जयगढ़ दुर्ग का नाम है। शायद चिल्ह का टीला आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन संकट मोचक दुर्ग इसका उपनाम है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा अच्छा पूरा का पूरी जो है आपके लिए स्लाइड अच्छी है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट बनता है आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अलवर का बाला किला मेरे दोस्तों, इतना ही पढ़ा होगा आपने तो कि अलवर के किले को बाला किला कहते हैं दोस्तों। अलवर में और भी काफी किले हैं, वो सारे देखेंगे, लेकिन बाला किला है ये प्रसिद्ध है, इसे अलवर किला भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसे रावण दोहरा किला कहा जाता है, रावण दोहरा किला कहा जाता है। इसे बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए आपसे कि बावनगढ़ का लाडला किसे कहा जाता है, तो अलवर बाला किला कहा जाता है। बड़ा किला भी कहा जाता है इसे दोस्तों, और इसे अलवर का किला भी कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट का समय बाद में दे दूंगा, उससे पहले ये देखिए नीम राणा का किला मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये तीनों किले आ रहे हैं यहाँ पे। नीम राणा का किला, इसे पंचमहल कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? पंचमहल कहते हैं। भानगढ़ के किले को भूतहा किला कहते हैं। और अन्य दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे एक अन्य दुर्ग अजबगढ़ है और एक कांकनवाड़ी, इसके कोई उपनाम नहीं है। तो दोस्तों सारे किले एक जिला, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं वीडियो बड़ी पसंद आएगी आपको। अब देखिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करना, जबरदस्ती शेयर करना सभी भाई बहनों के साथ, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट बनता है दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल बाला किला अलवर, रावण दोहरा बावनगढ़ का लाडला, बड़ा किला और अलवर का किला ये इसके नाम है दोस्तों। और नीमराणा किला पंचमहल इसका नाम है। भानगढ़ किले का उपनाम है भूता किला, अजबगढ़ और कांकनवाड़ी ये इसके अन्य दुर्ग है दोस्तों। कुल कितने? 1 2 3 4 5 दुर्ग हो गए यहाँ पे। ये लो साहब अकबर का किला मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों अकबर के किले की हम बात करें तो ये आपका अजमेर में है। आपने वो तो पढ़ा ही होगा ना, मैगजीन का दुर्ग दोस्तों। क्या? मैगजीन का दुर्ग, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो है ना इसी को अकबर का किला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस किले को मुगल किला भी कहा जाता है दोस्तों, मुगल किला भी कहा जाता है। दूसरी बात करें तो इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। और दोस्तों ये एकमात्र किला जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, ये अजमेर का दोस्तों, ठीक है। वैसे बात करें ना जो राय सिंह द्वारा बनाया गया है दोस्तों बीकानेर जूनागढ़, वो भी है जो मुस्लिम पद्धति से ही बनाया गया, लेकिन सबसे पहला दुर्ग ये है मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बना हुआ दुर्ग। कौन सा? अकबर का किला दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे बात करें अजमेर की तो केहरीगढ़ है, टोडगढ़ है, ये इसके अन्य दुर्ग है। और भी आगे बात करेंगे दोस्तों अन्य दुर्ग, तो यहाँ पे तो मैंने 2 ही लिखे और आपके लिए आगे आने वाले, तो स्क्रीनशॉट बनता है यहाँ पे, ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों ये तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग के अनेकों नाम है मेरे दोस्तों, और बड़ा अच्छा दुर्ग और बड़े क्वेश्चन बनने वाला दुर्ग देखिएगा। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों अजमेर में है, ठीक है। अजय मेरू दुर्ग इसका नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि अजय मेरू दुर्ग किसका नाम है, आप अकबर का किला नहीं करेंगे बल्कि तारागढ़ का किला करेंगे। अब तारागढ़ भी 2 है, एक बूंदी में है एक अजमेर में, अजमेर वाला प्रसिद्ध है। चलिए तो देखिए राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर अजमेर को कहते हैं। अरे मेरे दोस्तों अजमेर को कहते हैं, लेकिन राजस्थान के दुर्गों के बारे में भी बात करें ना तो भी ये आता तो राजस्थान के ये भी बीच में है ना तो बिल्कुल तारागढ़ को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे जिलों के नाम पे भी प्रयुक्त होते हैं नाम। चलिए तो गढ़ बीटली दुर्ग कहा जाता है इसे। गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी प्रकार गढ़ बीटली दुर्ग जो कहते हैं वो आपके तारागढ़ किले को कहते हैं दोस्तों। तारागढ़ ये अजमेर वाला, ठीक है। अरावली का अरमान भी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? अरावली का अरमान भी कहते हैं। ये किसे कहते हैं? ये भी आपके इसी दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। अगर जिले के बारे में भी पूछ लिया जाए ना तो कहीं ना कहीं आपका वही होगा, आप देख लेना, है ना। वही उपनाम होगा जो किलों का रहेगा। अब देखिए
राजपूताना की कुंजी किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? राजपूताना की कुंजी तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूं वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि आज आपके जिलों के पूरे उपनाम कंप्लीट होने वाले हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है मेरे दोस्तों, है ना, ये सभी को पता है कि कहा जाता है, इतना ही पढ़ा, लेकिन ये चीज याद रखिए, ये किसने कहा था? ये विश्व हेबर ने कहा था मेरे दोस्तों। ये कम्युनिटी टैब में आपको क्वेश्चन भी दिया था मैंने, तो अच्छा प्रश्न है। विश्व हेबर ने कहा था कि ये राजस्थान का जिब्राल्टर है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बनता है ना? बिल्कुल बनता है, तो ले लीजिएगा साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये आता है आपका रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग आपका पड़ता है सवाई माधोपुर में, और ये प्रसिद्ध दुर्ग है दोस्तों ये भी। और चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कहते हैं इसे। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में अपन ने अभी तक बात की नहीं है, लेकिन करेंगे, उससे पहले इसको अपन छोटा भाई मानते हैं, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई है। इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में, राजस्थान के किलों की बात करें तो दुर्गाधिराज कौन से किले को कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों, दुर्गाधिराज रणथंभौर को कहा जाता है। हमीर की आन बान शान कौन सा किला है? रणथंभौर है। हमीर की आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग है। चलिए दोस्तों, ये कहा था आपके अबुल फजल ने, क्या कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग जो है बख्तर बंद है। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन हो सका कथन किसका है ये जरूर याद रख लीजिएगा अब से। चलिए, तो स्क्रीनशॉट बनता है, इसका भी ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी मेरे दोस्तों, 20-22 मिनट की होगी। चलिए, अब आपका अगला नागौर दुर्ग दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है। नागौर दुर्ग, देखिए नागौर दुर्ग को नागपट्टन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। नागपट्टन भी कहा जाता है, नाग दुर्ग भी कहा जाता है, नागाना दुर्ग भी कहा जाता है, और अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सारे नेम जो है ना एक जैसे, ये ज्यादा कोई अलग नहीं है, याद करने का अच्छा है जो यहाँ पे ट्रिक बनता है, ठीक है। और इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला हुआ है, इसीलिए दोस्तों अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दुर्ग भी इसे कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक सेकंड के लिए वापस से देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ख्यूसर का किला है। क्या है? एक ख्यूसर का किला है दोस्तों, जिसे जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? नागौर के ख्यूसर किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। और एक यहाँ पे मेड़ता का किला है, जिसे मालकोट और मेड़तकपुर भी कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लो तो पूरे का ले लेना, ठीक है, ये लीजिएगा, अब लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप एक ही पेज में देख पाएंगे। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आ गया है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग। अब देखिए जनाब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो मालवा का प्रवेश द्वार नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहां से क्लियर कर लेना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे चित्रकूट कहा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसे चित्रकूट भी कहा जाता है, इसे खिजराबाद भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसको सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये वाला जो दुर्ग है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों। और बात करें ना, ये सबसे पहला लिविंग फोर्ट है दोस्तों। और दूसरे लिविंग फोर्ट की बात करें तो आपका जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, खिजराबाद होगा और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट होगा। वाटर फोर्ट कहते हैं इसे, ठीक है, इसे किलों का सिरमौर। अब देखिए, दुर्गाधिराज अपन ने पढ़ा रणथंभौर को, तो किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है, या फिर चित्तौड़गढ़ को मान लीजिएगा, एक ही चीज है दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन से किले को कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, खेती करने वाला ये एकमात्र दुर्ग है, ठीक है, सर्वाधिक खेती करने वाला ये एक ऐसा दुर्ग है जो खेती वाला दुर्ग भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे खेती भी
होती है। और दोस्तों इसके बारे में ये भी कहा हुआ है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब है जो गढ़ैया है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये वर्ड इसी के लिए कहा गया है मेरे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट बनता है क्योंकि ये दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। और आगे बढ़े तो दोस्तों आपका आ रहा है यहाँ पे विजय स्तंभ, ये चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं दोस्तों। मूर्तियों का अजायब घर किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। विष्णु ध्वज किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं दोस्तों? ये आपके विजय स्तंभ को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे विक्ट्री कोश भी कहते हैं मेरे दोस्तों, विक्ट्री कोश भी कहते हैं। तो बड़े 4 नाम है, आपने यहां तक यही पढ़ा होगा आज तक, मूर्तियों का अजायब घर पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों विष्णु ध्वज, विष्णुगढ़ भी कहते हैं दोस्तों कहीं कहीं पे। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखेंगे। अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है ना, ले लीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट बनता है और ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। चलिए बिल्कुल आगे बढ़े तो दोस्तों आता है बूंदी किला, और ये किला बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। बूंदी दुर्ग, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बूंदी दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, तिलस्मी दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों, तिलस्मी दुर्ग भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखेंगे। भित्ति चित्रों के लिए ये दुर्ग बड़ा प्रसिद्ध है साहब। तारागढ़ दुर्ग है ना, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 3 चीजें आपके यहाँ पे हो गई। अब इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा, देखिए ये कहा कि ये दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया हुआ लगता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके कम्युनिटी टैब में आने वाला है, याद रखेंगे। ये दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया है, भूतों या प्रेतों द्वारा बनाया गया। तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था इसके बारे में दोस्तों। ये दुर्ग कौन सा? ये बूंदी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग है। स्क्रीनशॉट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो दोस्तों सिवाना दुर्ग आता है आपका, और सिवाना दुर्ग की बात करें तो ये बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न करता है कोई कि भाई सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, ठीक है, इसे जालोर की कुंजी कहा जाता है या नहीं? बिल्कुल कहा जाता है। खैराबाद भी कहा जाता दोस्तों, ये नाम दिया था अलाउद्दीन ने दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है ना, ये अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली दोस्तों, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग को भी अपन देखेंगे तो वो है जो मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली थी। ठीक है, तो अब इसको है जो लॉक करेंगे। और इसमें अन्य दुर्ग है जो देखिए कोटड़ा का किला है। ठीक है, ये कहाँ पे? ये बाड़मेर में है। तो दोस्तों इसको भी आप क्या कर लेंगे? लॉक मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले की ओर। ठीक है, और अगला आता है आपका लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण की बात करें तो सूरजमल ने करवाया था, और ये मैं आपको बता चुका हूं, अपन अलग वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों इसे अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है, अभेद्यगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों ये दोनों चीजें याद रखेंगे। तीसरा आता है, इसे कहते हैं मिट्टी का किला दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं, और पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला भी कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों 4 नाम हो गए। कितने हो गए? 4 नाम। अजयगढ़, अभेद्यगढ़ या फिर अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है, मिट्टी का किला और पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला। अब देखिए दोस्तों एक किला यहाँ पे और है जिसका नाम है बयाना दुर्ग दोस्तों। ये बयाना दुर्ग भी आपका भरतपुर में पड़ता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसका नाम है, एक तो उपनाम है विजयगढ़, एक दूसरा नाम है बादशाह दुर्ग मेरे दोस्तों, तीसरा नाम है बाणासुर दुर्ग, चौथा नाम है इसका त्रिपुर दुर्ग, 5वां नाम है त्रिपंथ दुर्ग। मेरे दोस्तों इसके काफी नाम है, ये नए नाम है आपको मिल रहे हैं दोस्तों, इसको लिख लेना, रट लेना, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो अगला प्रश्न जो आता है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का। मेरे दोस्तों ये पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हर एक एग्जाम में कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये आपका राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है, और इस दुर्ग का नाम उपनाम पूछा जाए तो हेमकुट इसे कहा जाता है, हेमवंत भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक कहा जाता है हेमकुट और दूसरा कहा जाता है हेमवंत। ठीक है, मत्स्येंद्र भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसे मत्स्येंद्र भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसका नाम मत्स्येंद्र भी लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो एक ही चीज है, आप इसे याद रखेंगे।
अच्छा, अगला जो आता है कुंभपुर भी कहा जाता है इसे, और माहौर भी कहा जाता है, कुंभल मेर भी कहा जाता है, कुंभल मेरू भी कहा जाता है, और कमल मीर भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये दुर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। और इसे मारवाड़ की मेवाड़ की जैसे मेवाड़ की चरण स्थल, मारवाड़ की जैसे चरण स्थल है ना, कौन सा, सिवाना का दुर्ग, उसी प्रकार जो है ना ये मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये ऐसे होगा सही। चलिए तो अब देखिए एट्रास्कॉन किसने कहा इस दुर्ग को, इस दुर्ग को एट्रास्कॉन कहा, ये कहा आपके कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि ये दुर्ग एट्रास्कॉन है। अब यहाँ पे एक और जो कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग भी है मेरे दोस्तों, ये कुंभा का निवास स्थान माना जाता था, ठीक है, और इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि इसे नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी जो है गिर जाती है, ऐसा भी कहा गया है इस दुर्ग के बारे में दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, भटनेर दुर्ग मेरे दोस्तों। भटनेर दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग आपका हनुमानगढ़ में दोस्तों, ठीक है। अब ये दुर्ग जैसा कि भाटी भड़कीवाड़ कौन सा दुर्ग है दोस्तों, भाटी भड़कीवाड़ आपका जैसलमेर, और इसी प्रकार ये उत्तरी भड़कीवाड़ है, ठीक है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दोस्तों, इसी प्रकार पश्चिमी सीमा का प्रहरी भटनेर है, ठीक है। जैसे कि कंपेयर करें ना तो आपका बिल्कुल सेम ही आ जाए। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग ये है मेरे दोस्तों, है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। तो सबसे प्राचीन दूसरा दुर्ग कौन सा है राजस्थान का, तो जैसलमेर करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए हैं, ठीक है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कहते हैं, इसे बांकागढ़ भी कहा जाता है दोस्तों, बांकागढ़ भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में देखिए दोस्तों तैमूर ने क्या कहा था, ध्यान देंगे यहाँ पे जरा। तैमूर ने कहा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। ये किसने कहा था, ये तैमूर ने कहा था, ठीक है दोस्तों। ये कहा था तैमूर लंग ने, और उसने अपनी पुस्तक में कहा था, जिस पुस्तक का नाम था मेरे दोस्तों तुजुक ए तैमूर, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, तुजुक ए तैमूर में तैमूर लंग ने ये लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा, जो कि भटनेर के बारे में कहा गया है। अच्छा दोस्तों, एक चूरू का किला जो है ये अपना विश्व प्रसिद्ध भी मान सकते हैं, भारत का प्रसिद्ध भी मान सकते हैं। कैसे, चांदी के गोले दागने वाला किला दोस्तों, चांदी के गोले दागने वाला किला। जब यहाँ में शस्त्रगार वगैरह सब कम पड़ गए थे, गोले वगैरह कम पड़ गए थे, तो यहाँ पे ठाकुरों ने चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए थे दुश्मनों पे। तो दोस्तों चूरू का किला है ये, ठीक है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करे था ठाकुर खुशहाल सिंह का हो, या फिर कुशाल सिंह भी आपको कहीं लिखा मिलेगा, कहीं पे खुशहाल सिंह भी लिखा मिलेगा। ये एक ही चीज है, खुशहाल सिंह दोस्तों 1739 में इसका निर्माण करवाया था। चलिए ये भी हो गया। अब दोस्तों ये चूरू में एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है बीनादेसर दुर्ग, ठीक है। तो चूरू में एक और अन्य दुर्ग है आपका जिसका नाम है बीनादेसर दुर्ग मेरे दोस्तों। ये दुर्ग बड़ा देखिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट दुर्ग है दोस्तों। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो आता है आपका क्या आता है ना, चलिए अगला देखें तो ये आता है दोस्तों आपका गागरोन का दुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए गागरोन के दुर्ग की बात करें तो इसे जल दुर्ग कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है। अब बात करें यहाँ पे इसके अन्य नामों की तो मेरे दोस्तों डोडगढ़ इसका अन्य नाम है। अगर पूछ ले जाए डोडगढ़ किस किले का अन्य नाम है या उपनाम है तो डोडगढ़ इसका है। धूलरगढ़ भी कहा जाता है इसे दोस्तों, धूलरगढ़ भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। जल दुर्ग तो कहा जाता है क्योंकि राजस्थान का सबसे प्रमुख जो जल दुर्ग है यही है। और उदक दुर्ग भी कहा जाता है इसे दोस्तों, क्या कहा जाता है, उदक दुर्ग। और बात करें मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर प्रश्न कर लिया जाए मुस्तफाबाद दुर्ग किसे कहा जाता है तो गागरोन के दुर्ग को कहा जाता है। अब देखिए गरगराट दुर्ग, गरगराटपुर दुर्ग भी कहा जाता है। अब लीजिएगा साहब, यहाँ पे नए नए प्रश्न, नए नए उपनाम देखने को मिलेंगे आपको। मैं कह रहा हूं कि आप इसे लिख लेना। और दोस्तों बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा दुर्ग जिसका नाम गागरोन दुर्ग है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेने का मैंने आपको मौका दिया नहीं आज,
लेकिन आप लिख लेना एक बार, है ना, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 2 दुर्ग और है जो कि देखिए दोस्तों, अपने हर एक जिले के अन्य दुर्गों की भी बात की है, जैसा कि मनोर थाना का दुर्ग है, ये झालावाड़ में है। नवल खां दुर्ग है, ये भी आपका झालावाड़ में है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। आगे जो आता है बीकानेर का दुर्ग, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, जिसे जूनागढ़ दुर्ग कहा जाता है, जिसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने मेरे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल मंत्री करमचंद की सहायता से। अच्छा, बीकानेर के दुर्ग का नाम जूनागढ़ दुर्ग तो है ही है, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे हेरम गणपति की प्रतिमा भी है। और दोस्तों, जमीन का जेवर इसे कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जमीन का जेवर क्यों कहा जाता है, ये भव्यता के कारण कहा जाता है, इसकी भव्यता है जो सुंदर है। अच्छा, राती घाटी का दुर्ग भी कहा जाता है इसे दोस्तों, राती घाटी का दुर्ग कहा जाता है। इसमें पहली लिफ्ट सुविधा उपलब्ध करवा दी गई थी दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले लिफ्ट सुविधा जो उपलब्ध कराने वाला जो किला था ना, किलों की बात करें तो किलों में यही दुर्ग जो है, यही किला है जो अपने आप में बिल्कुल प्रसिद्ध है लिफ्ट सुविधा के लिए। और इसके बारे में बात करें तो अन्य जो यहाँ का लालगढ़ महल है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में अपन वैसे बात करें तो अभी तक अपन ने 15 जिला दर्शन पढ़ चुके हैं अपन, तो 15 जिला दर्शन में बिल्कुल अपन ने जो पढ़ा आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक किला यहाँ पे आता है मंडरायल दुर्ग, जिसको करौली में उपस्थित किया गया, मतलब कि स्थित है दोस्तों, ठीक है। मंडरायल दुर्ग जो है करौली में स्थित है, इसे करौली दुर्ग भी कहा जाता है, प्योरली करौली दुर्ग भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और इसे ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है दोस्तों, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। अब यहाँ पे इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा बन सकता है। यहाँ पे मंडरायल दुर्ग करौली में है और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। एक और दुर्ग है यहाँ पे, और दुर्ग का नाम है तिमनगढ़ दुर्ग, और तिमनगढ़ जो दुर्ग है ये से त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है। तिमनगढ़ को त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब अपन आगे बढ़ते, तिमनगढ़ दुर्ग है कहाँ पे, करौली में है। अब आगे बढ़े तो 12 दुर्ग आता है। अब देखिए दोस्तों, 12 दुर्ग की बात करें, ये 12 दुर्ग जो है इसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना, और इसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई ना, तो अगला देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक और दुर्ग यहाँ पे शाहबाद किला जो है ये भी आपका 12 में है, याद रखेंगे, लिख लीजिएगा सब कुछ। अब देखिए, शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में 2 है, एक तो आपका 12 में जिसे कोषवर्धन कहते हैं, और दूसरा जो है धौलपुर में है और जिसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, और दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है, धौलदेहरागढ़ भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न कर लिया जाए, मैं दोस्तों कम्युनिटी टैब में आपके किलों से संबंधित प्रश्न करूंगा, 5 से क्वेश्चन करने वाला हूं, है ना, तो याद कर लीजिएगा। धौलदेहरागढ़, दक्षिण का द्वारगढ़, शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर दुर्ग, ये चारों नाम है इसके, ठीक है। अब आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दिया जाए, जी हाँ, अब ले लीजिएगा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जी हाँ। अगला देखते हैं तो दोस्तों आता है टोंक का किला। टोंक के सारे किले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, टोंक के दुर्ग, क्योंकि अब है जो है ना पीछे जो बसे, एक एक दुर्ग का एक एक नाम, ये ज़्यादा नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पचेवर का किला जो टोंक में स्थित है, जिसको चौबुर्जा का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पचेवर के किले को चौबुर्जा का नाम भी कहा जाता है दोस्तों, चौबुर्जा का किला। अब देखिए अंसीरगढ़ को दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है, ये भी टोंक में है। दक्षिण की चाबी किसे कहा जाता है? चाबी अंसीरगढ़ को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अन्य दुर्ग और है, कक्कोड़ का किला दोस्तों, ये कहाँ पे? ये भी टोंक में है। तो टोंक के सारे किले देख लिया। अब देखिए मेरे दोस्तों, दक्षिण की चाबी इसे कहा जाता है, चाबी अंसीरगढ़ को। तो दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है? शेरगढ़ के किले को कहा जाता है। ये शेरगढ़ धौलपुर वाला मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा में एक मांडलगढ़ दुर्ग भी है। दुर्ग मैंने पीछे नहीं छोड़े, यहाँ पे जहां जहां पर भी है ना वो लिख लिए। अब मेरे दोस्तों सिरोही के दुर्गों की बात करें तो एक है बसंतगढ़ दुर्ग, जिसे पिंडवाड़ा दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये पिंडवाड़ा में स्थित है ना। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है, सिरोही में भी पिंडवाड़ा में स्थित है। एक अचलगढ़ दुर्ग है, जिसे आरबुद दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों,
ठीक है। आरबुद दुर्ग भी कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। चलिए दोस्तों आगे देखें तो आगे अब आता है आपका सीकर के दुर्ग आता है दोस्तों। और सीकर के दुर्गों की बात करें तो ये दुर्ग, सीकर में 2 दुर्ग है, जैसा कि महत्वपूर्ण दुर्ग यही है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है और फतेहपुर दुर्ग है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण है, बाकी सीकर में भी किलों की कमी नहीं है, बहुत सारे दुर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों सीकर के दुर्ग जो है ये है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग और फतेहपुर दुर्ग, इसमें कोई उपनाम भी नहीं है। पाली के दुर्ग की बात करें तो दोस्तों सोजत दुर्ग, इसमें भी काफ़ी दुर्ग है छोटे बड़े, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक दुर्ग ही लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों ये थे आपकी दुर्गों की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपके दोनों टॉपिक जो है कंप्लीट और अच्छे से हो गए हैं और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा और इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास बार बार नहीं आने वाली, एक बार ही मैंने आपके लिए अपलोड कर ली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो है, इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि सटीक और एक अलग सी जानकारी जो है दोस्तों, हाँ आप किले पढ़ेंगे तब तो मिलेगी ये जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, बट एक साथ में उपनाम पूरी वीडियो दोस्तों बना के दी है, तो वीडियो को लाइक तो बनता है ना। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। काउंसलिंग जो है BSTC की और शुरू हो चुकी है, आप करवा सकते हैं। अभी तक लिंक तो वैसे नहीं आया है, बट मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसको आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरी जानकारी दे रखी है और PTT के भी अब है जो 2-4 दिन में कंप्लीट, अरे वो क्या कहते हैं उसे स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।